नमस्कार साथियों, मिलते हैं हमारे स्टूडेंट से। क्या नाम है आपका? राहुल दुबे। साहिल मिश्रा। ओवरऑल अटेम्प्ट की सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ओवरऑल अटेम्प्ट कितना रहा। 88। 65। 55 मतलब एवरेज, जैसे कि आपने वहाँ पे भी पूछा होगा आपके जो भी आपके आइट साइड वाले दोस्त होंगे, तो वहाँ पे एवरेज अटेम्प्ट कितना क्या निकला आपका? यही नियर 85। हाँ वहीं पे 80 था। मतलब 75 से 80 के बीच में, 70 से 80 के बीच में अपन कह सकते हैं। 80 से 85 क्वेश्चन कर सकते थे। क्या टाइमिंग के सबसे हिसाब इजीएस्ट पोर्शन कौन सा लगा? से रीजनिंग था। रीजनिंग में जो था जो प्रीवियस ईयर के बेसिस की अपन बात करें, तो प्रीवियस ईयर आप यदि देखते हैं रीजनिंग का, तो उसमें और अभी के पेपर में क्या डिफरेंस आपको देखने को मिला? मतलब कैलेंडर के 2 क्वेश्चन थे, मतलब जो भी अपन देखते हैं। Previous year और में भी फिर वही आते थे। बिल्कुल मतलब नंबर सीरीज से 3-4 क्वेश्चन थे। 22 से क्या? डाइस नहीं था। 22 जैसे कि 2 दिन से जो है 22 के क्वेश्चंस आ रहे थे। अभी क्या नंबर सीरीज और रिलेशन दो। सीटिंग अरेंजमेंट पूछा गया? क्या मीटिंग अरेंजमेंट नहीं था। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चंस? ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन। इसके अलावा अब वो किस टाइप का ब्लड रिलेशन था? इक्वेशन वेस्ट प्लस माइनस रिलेशन बता के, और एक बार मतलब एक सिंपल था। अच्छा, इसके अलावा सेकंड नंबर पे मैथमेटिक्स के पोर्शन पे हम लोग आते हैं। मैथमेटिक्स को 2 भागों में बांटूंगा, अर्थमेटिक और एडवांस, है ना? तो यहाँ किसका पार्टीशन आपको ज़्यादा देखने को मिला, एडवांस और अर्थमेटिक? इक्वल था सर। डीआई थोड़ा कैलकुलेटिव कह सकते हैं, बाकी डीआई के कितने क्वेश्चन थे? डीआई के 3 क्वेश्चन थे, और मतलब मेरे को तो एक छोड़ना पड़ेगा। किस टाइप से डीआई थी? टेबुलर डीआई थी, बार ग्राफ था, पाई चार्ट? बार ग्राफ, 2 बार ग्राफ के थे। डबल बार ग्राफ। कैलकुलेशन देखने को मिला? हाँ कैलकुलेशन प्रॉफिट लॉस तो वो भयंकर पूछा था। किस टाइप से क्वेश्चन था, कुछ बता पाएंगे? सर एक एरिया पे था, मतलब लेंथ और ब्रेथ डिक्रीज हो रही थी, तो पूछा था कि मतलब एरिया कितना डिक्रीज हुआ है। और एक डिस्काउंट पे था, वो थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट ज्योमेट्री के थे 1 से 2। ज्योमेट्री ज्योमेट्री से किस टाइप से क्वेश्चन है? सर सिमिलरिटी पे था क्वेश्चन कि मतलब 2 साइड दी हुई है, उनका एरिया दिया हुआ है, तो एरिया की साइड दी थी, तो उससे मतलब ट्राइंगल की 3 साइड दी थी, तो दूसरे ट्राइंगल की साइड निकालनी थी। और एक में मतलब पेरीमीटर दिया हुआ था, पेरीमीटर रेशियो में दिया था, तो उससे मतलब जैसे कि मॉर्निंग शिफ्ट में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चंस बने थे, तो क्या अभी की शिफ्ट में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? क्वेश्चन था सर, जो मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से नहीं सर, सर्कल से था क्वेश्चन, जो मतलब पैरेलल कोर्ड्स थे, सामने सामने थे, दोनों की लेंथ सेम थी, रेडियस निकालनी थी बस। मतलब बेसिक ही क्वेश्चन था। उभयनिष्ठ जीवा वाला मतलब बेसिक से ही क्वेश्चन था, डायरेक्ट आप। क्या नहीं थी उसको सोच लगाना तो उसको निकाल के रखा है। इसके अलावा जैसे कि प्रोबेबिलिटी वगैरह से कोई क्वेश्चंस? अच्छा, कल की शिफ्ट में जैसे कि स्टैटिक से भी एक माध्यिका का क्वेश्चन पूछा गया था, तो क्या आज की शिफ्ट में भी देखने को मिला? कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, इसके लॉस थोड़ा हाई था, बाकी सब ठीक ठाक था। अच्छा, अलजेब्रा वगैरह, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह की क्या? ट्रिग्नोमेट्री का 1 था। अलजेब्रा से क्वेश्चन? एलजेब्रा का सर याद नहीं आ रहा। नहीं था ट्रिग्नोमेट्री के था, अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री दिया था, और 2 उधर बराबर होते तो उसको बराबर करके निकालना। मतलब इजी क्वेश्चन था, वैल्यू पुटिंग। 10 1 प्लस 10 10 b+1 ऐसा 2 आंसर 2 आता, मतलब डायरेक्ट थ्योरम पे था, तो x 2x दिया था, तो x की वैल्यू निकाले तो 1 आएगा आंसर उसका, वो तो सिंपल। बहुत बढ़िया। इसके अलावा मैं आ जाता हूँ जीके के पोर्शन पे। जीके का पोर्शन 2-3 भागों में बांटूंगा। करंट अफेयर अलग कर देते हैं, है ना? साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। तो यहाँ सबसे पहले करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर 2022, 23, 24 कहाँ का पूछा गया था? एक मतलब कोई अपॉइंटमेंट थी, और मतलब स्टैटिक था। स्टैटिक, यस सर। और करंट अफेयर्स में स्पोर्ट्स वगैरह ये था। स्पोर्ट्स में ओलंपिक पूछा था, सबसे पहला फीफा पूछा था, सॉरी फीफा का पहला उरुग्वे जो था वो आंसर बस। अच्छा, जैसे कि बात करते हैं 22, 23, 24 में, तो ये डीपली क्वेश्चंस आ रहे हैं यहाँ से कि स्टैटिक जो क्वेश्चन बन गए हैं वो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? सर नॉर्मल मतलब कुछ मतलब क्वेश्चन कुछ तो है टिपिकल, मतलब ऐसा सोच सकते हैं कि मतलब 15 से 16 क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा, इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, मैंने सुना। 1 था सर। ये क्वेश्चन याद नहीं है सर। क्वेश्चन आ रहे हैं आ रहे हैं। 3 से 4 क्वेश्चन की 1 से 2 क्वेश्चन? एक ही क्वेश्चन था इकोनॉमिक्स। एक पाल वंश का था हिस्ट्री का। पॉलिटी से सर वो सिटीजनशिप का आर्टिकल पूछा था, और वो पूछी थी गुलामगिरी, और आर्टिकल में और ज़्यादा कुछ नहीं पूछा था सर, तो कुछ याद भी यार। और याद रह भी नहीं पाता है। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। इसके अलावा अंग्रेजी की बात कर लेते हैं अपन। इंग्लिश की जो अधिकतर हमारे व्यूअर्स का डर होता है कहीं ना कहीं स्टूडेंट का, है ना? तो इंग्लिश में क्या मतलब क्या कैसा रहा पूरा, आप बताएं। एक्टिव पैसिव नहीं आया सर उसमें, मतलब एक्टिव पैसिव जो आता था, नरेशन आता था। क्लोज टेस्ट? क्लोज से सर सिंपल था, ट्री के ऊपर
ट्री के ऊपर बेस्ड था, मतलब सिंपल था, पेरा जंबल नहीं था तो। और ये एडम फेसिस वगैरह और सही थी सर, एंटोनिम सिनोनिम। वोकेस से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें पूछी जा रही हैं। ये सब वोकैब से तो कह सकते हैं, आप पूछे जा रहे हैं। इंग्लिश में आप कुछ ऐसा बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को जो आगे की तरफ एग्ज़ाम यदि वो देने जाएंगे तो 2 से 3 दिन का जिनके लिए भी पास भी समय हो कि सर ये चीज़ें आप कर लो, इससे आपका बहुत अच्छा काम हो जाएगा। फिलर्स पे काम कर लेना चाहिए बस। फिलर्स आ रहे हैं, क्वेश्चन फिलर्स वाले नए आ रहे हैं, मतलब मीडियम उसमें डाल के मतलब फिलर्स आ रहे हैं। स्टूडेंट के लिए कोई सलाह देना चाहेंगे आप? तो सर जो पढ़ा उसको रिवीजन करो। इसके अलावा बस बेस्ट ऑफ लक। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।